नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम सभी विद्यार्थियों को। देखिएगा, अपन राजस्थान की हस्तकला के ऊपर कल चर्चा की थी। हस्तकला का एक एक बिंदु अपन ने विस्तार से क्लियर किया था। राजस्थान की आर्ट एंड क्राफ्ट जो थी, वो राजस्थान की आर्ट एंड क्राफ्ट अपन ने कल पूरी पढ़ी थी। उसके बाद मैंने कहा था कि कुछ प्रश्न जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं उनके ऊपर अपन ने चर्चा की थी, और उसी क्रम में आज फिर अपन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं या आने की प्रबल संभावना है, उनका अभ्यास कर लेते हैं एक बार, ताकि अपने परीक्षा में वो किसी भी प्रकार का आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई भी क्वेश्चन पुटअप करे तो अपना कोई प्रश्न गलत होने की संभावना ना के बराबर रहे, बिल्कुल भी ना रहे। उसी क्रम में अपन देखते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हैं और आज का पहला प्रश्न देखिएगा जो है, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। ये वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। इन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करके अपन जो है फिर अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज का जो पहला टॉपिक है वो राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान मैंने आपको लिखवाए थे। नमदे, गलीचे और दरी तीनों उद्योग मैंने आपको पढ़ाए थे और उस समय बताए थे दरी उद्योग के लिए कौन सा है। तो देखिएगा, दरी उद्योग के लिए राजस्थान में 3 स्थान प्रसिद्ध माने जाते हैं। एक माना जाता है टांकला, टांकला पड़ता है नागौर में। एक माना जाता है सालावास, सालावास है जोधपुर में। सालावास बताओ कहां पर है, जोधपुर में। और एक है लवाण, बताओ लवाण कहां पर है, दौसा में। मैंने ये 3 स्थान आपको लिखवाए थे मित्रों, और तीनों में देखिएगा जो राजस्थान है उसमें दरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान अपना उत्तर क्रमांक 1 सही हो जाएगा। टांकला और सालावास प्रसिद्ध है। मोलेला और बू नरावता दरी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। दोस्तों, ये मोलेला और बू नरावता बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा यानी मर्द शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मर्दा से बनने वाली, मिट्टी से बनने वाली जो मूर्तियां हैं उनके लिए प्रसिद्ध है मित्रों। और आकोला, छिपों का आकोला, चित्तौड़गढ़, ये अपना प्रिंट कार्य के लिए प्रसिद्ध है, आजम जाजम प्रिंट के लिए। और गज सिंहपुरा ये पड़ता है अपना गंगानगर में, और ये प्रसिद्ध है बड़े करसी औजारों के लिए। बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है, बड़े करसी औजार के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका जो सही उत्तर होगा, वो सही उत्तर दोस्तों कौन सा होगा, वो जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो अपना हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 1, कौन सा, टांकला और सालावास। सारे विद्यार्थियों के बिल्कुल सही आ रहे हैं। अगर अपने हस्तकला आपको अच्छे से समझ में आई है, एक बार अगर आपने रीडिंग की है और उसके बाद में जो प्रश्नोत्तरी आपको करवा रहा हूं, अगर ये आपने कर ली तो आपका आर्ट कल्चर का, आर्ट एंड क्राफ्ट का जो है उस यूनिट का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मित्रों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, श्री हिमामुद्दीन उस्ता को किस वर्ष किस कार्य के लिए 1986 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। अपने पढ़ी थी एक कला, और ये जो एक कला है वो ध्यान रखिएगा, एक कला पढ़ी थी अपने उस्ता कला, याद है क्या दोस्तों, उस्ता कला। और आपको अगर पता हो उस्ता कला, तो उस्ता कला प्रसिद्ध कहां की है मित्रों, बीकानेर की। बताओ उस्ता कला प्रसिद्ध कहां की है, बीकानेर की प्रसिद्ध है दोस्तों। और उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है, और उस्ता कला मूल रूप से कहां की मानी जाती है, लाहौर की। लेकिन बीकानेर के शासक अनूप सिंह के काल में जो है, बीकानेर के शासक अनूप सिंह के काल में ये जो कला आती है बीकानेर आती है, और बीकानेर में इस कला को लोकप्रिय बनाया था कादर बख्श ने, जबकि इसका प्रमुख जो कलाकार था हिसामुद्दीन इस्ता। और मैंने आपको याद हो तो 1986 में मैंने ज्ञानी जेल सिंह का उदाहरण देकर बताया था। मैंने कहा था डाकिया डाकण का जो कार्यक्रम हुआ था, यानी विट्टो का इस्तेमाल किया था, उस 1986 ईस्वी में इसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है मित्रों। और पद्म
पद्मश्री का पुरस्कार बताओ कौन सी कला के लिए दिया जाता है? उस्ता कला। अब उस्ता कला होती क्या है? ऊंट की खाल अथवा बाल पर जो सोने की नक्काशी का कार्य किया जाता है, उस कला को बताओ कौन सी कला कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। तो अपना प्रश्न क्रमांक जो 12 है दोस्तों, उसका सही उत्तर क्रमांक बताओ कौन सा हो जाएगा? उत्तर क्रमांक जो है 2 हो जाएगा। ध्यान रखना, 1986 में इसे पद्मश्री में से सम्मानित किया गया था। ध्यान से देखना, 1986 में इसे पद्मश्री से क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ मित्रों चलते हैं। अगला है, पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहां बनाए जाते हैं? जल्दी से बताइए, पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहां बनाए जाते हैं? यहां तक जो सही उत्तर हो जाएगा, अब देखिएगा दोस्तों, जो हो जाएगा इसका सही उत्तर, वेरी गुड, सभी विद्यार्थियों का सही है ऑप्शन नंबर 3। बादला अपन ने देखा था जिंक अथवा जस्ता धातु से निर्मित पानी रखने के जो पात्र होते हैं वो जिंक अथवा जस्ता धातु से निर्मित पानी रखने के पात्र होते हैं। उनको मित्रों बताओ क्या कहा जाता है? बादला कहा जाता है। जिस क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर क्रमांक होगा वो 3 सही हो जाएगा। यानी बादला कहां का प्रसिद्ध हो जाएगा दोस्तों? जोधपुर का प्रसिद्ध हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से बताइएगा, राजस्थान में पोमचा किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा, राजस्थान में जो है पोमचा किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से सही उत्तर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्वेश्चन नंबर 14 है महिलाओं की ओढ़नी विशेष को बताओ पोमचा किसे कहा जाता है? पोमचा कहा जाता है महिलाओं की ओढ़नी विशेष को। मैंने आपको लिखवाया था कि शेखावाटी क्षेत्र की जाट महिलाओं में विशेष रूप से पीले रंग का पोमचा ओढ़ा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? जल्दी से बताइए कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित है? जल्दी से बताइए, उसके बाद चलते हैं आगे।
देखिएगा जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा बताओ, बादला, बादला जयपुर में होता है क्या? नहीं। बादला मित्रों बताओ कहां पर होता है? बादला होता है जोधपुर में। अब बताओ नमदा, नमदा बताओ कहां पर होता है? टोंक में होता है। और मसूरिया साड़ी कोटा, जी हां। अपना देखना, एक नंबर सुमेलित नहीं है, दूसरा भी नहीं है। संगमरमर की मूर्तियां ये होती है जयपुर में, ये भी सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें जो सही सुमेलित होगा दोस्तों, वो अपना उत्तर क्रमांक कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, विकास के लिए फैशन, विकास के लिए फैशन संबंधित है। 4 विकल्प आपके सामने है, विकास के लिए जो फैशन है वो संबंधित है। ऑप्शन ए, परिधानों की नई डिजाइन तैयार करना। फैशन विकास के लिए एक स्वतंत्र संस्थान स्थापित करना। कन्या महाविद्यालयों में फैशन पाठ्यक्रम लागू करना। खादी एवं कोटा डोरिया को लागू करना। ये एक लेटेस्ट करंट की योजना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना मित्रों। जो है वो सही उत्तर, अपना उत्तर क्रमांक कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उत्तर क्रमांक जो है 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं सालावास जाने जाते हैं। मित्रों जल्दी से बताइएगा, लेटा, मांगरोल एवं सालावास किसके लिए जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिएगा राजस्थान में लेटा, मांगरोल, ये जो शब्द है ये बताइए कहां का, किसके लिए हो जाएगा? बताओ लेटा, लेटा गांव में बताओ क्या बनाए जाते हैं? लेटा गांव जो है खेसलों के लिए प्रसिद्ध है। मांगरोल, सालावास बताओ दरी के लिए। यानी ये सब कपड़े से संबंधित कार्य होते हैं। बताओ किससे संबंधित कार्य होते हैं? कपड़े से संबंधित कार्य होते हैं दोस्तों। तो कपड़ों, राजस्थान में लेटा, मांगरोल व सालावास जो होंगे वो बताइए किससे संबंधित होंगे? कपड़ों के, क्योंकि लेटा भी एक, लेटा गांव में क्या बनता है? खेसला बनता है, ओढ़ने का वस्त्र होता है। मांगरोल में क्या बनती है? कोटा डोरिया साड़ी बनती है, ये भी वस्त्र है। सालावास में क्या बनती है? दरी बनती है, सालावास जोधपुर में। तो ये सब कपड़े के कार्य होते हैं। और कपड़ों के मदों की बुनाई जहां पर लिखा हुआ है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर क्रमांक 1 जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कपड़ों की जो मद है उनकी बुनाई के लिए जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा।
अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। बताइए बिनोटा क्या है, जल्दी से साथियों बताइएगा बिनोटा क्या है। बिनोटा का अर्थ मित्रों क्या होता है? बिनोटा मैंने आपको कल बताया था कि बिनोटा जो है, बिनोटा प्रसिद्ध कहां का है मित्रों? बिनोटा प्रसिद्ध है जयपुर का। बताओ बिनोटा कहां का प्रसिद्ध है? बिनोटा प्रसिद्ध है जयपुर का। और वर एवं वधु जो होते हैं उनकी जो जूतियां होती है, वर एवं वधु की जो जूतियां होती है उसे बताओ क्या कहा जाता है मित्रों? बिनोटा कहा जाता है। तो दुल्हन के विवाह के वेश, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां, मामा द्वारा भरा जाने वाला बात और दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म। तो बताओ इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? जो इसका सही उत्तर होगा दूल्हा दुल्हन के जो विवाह की जूतियां होती है मित्रों, उससे बताओ क्या कहा जाता है? बिनोटा कहा जाता है। अब देखिए मैं दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर जो अगला अपना है वो क्या है? लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी ये सब क्या है? लप्पा लप्पी किरण मुकेश गोकरू बांकड़ी बिजिया चंपाकली लहर गुब्बार, ये सारे मैंने शब्दावली आपको लिखवाई थी और लिखवाया था। लप्पा लप्पी यानी लप्पा लप्पी एक गोटे का क्या हो जाएगा? प्रकार हो जाएगा। और लप्पा लप्पी यहां पर देखिएगा राजस्थानी फिल्म सासू मां के किरदार है क्या? नहीं है। दुल्हन की साड़ियों के नाम है? नहीं है। गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार, बिल्कुल सही है। उत्तर क्रमांक 3 जो होगा गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हो जाएंगे। लप्पा लप्पी किरण मुकेश गोकरू बांकड़ी बिजिया चंपाकली लहर गुबार, ये सारे के सारे किसके प्रकार हो जाएंगे? गोटे के प्रकार हो जाएंगे। जो अपना क्वेश्चन नंबर 19 है उसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर क्रमांक 3 होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 जो है वो 20 देखिएगा मित्रों, अजरक प्रिंट का संबंध है। 2 प्रिंट पढ़ी थी अपन ने, अजरक प्रिंट पढ़ी थी, मलिर प्रिंट पढ़ी थी, इसके अलावा बगरू सांगानेरी आजम जाजम दाबू, इन सभी प्रिंटों के ऊपर अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। और उस समय मैंने आपको बताया था कि अजरक प्रिंट जो प्रसिद्ध मानी जाती है, ये अजरक प्रिंट प्रसिद्ध मानी जाती है। बताओ कहां की? बाड़मेर की मानी जाती है। और ये जो अजरक प्रिंट बाड़मेर है, ये अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और इस प्रिंट में क्या किया जाता है? चद्दरों की छपाई का कार्य। बताओ किसकी छपाई का कार्य? चद्दरों को दोनों तरफ से छापने का जो कार्य किया जाता है, वो चद्दरों को दोनों तरफ से छापने का कार्य बताओ कौन सी प्रिंट में किया जाता है? अजरक प्रिंट में किया जाता है। तो कहां से संबंधित है? उत्तर क्रमांक 4 सही हो जाएगा। उत्तर क्रमांक 4 मित्रों बताओ कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहां से माना जाता है? तो राजस्थान में ब्लू पोट्री प्रसिद्ध तो जयपुर की है, लेकिन यह पोट्री कला कहां से आती है? जल्दी से इसका प्रश्न बताइएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री का उद्भव जल्दी से बताइए। वेरी गुड, अधिकांश विद्यार्थियों का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। सारे के सारे विद्यार्थियों ने अच्छे से तैयारी कर ली। ऐसा लग रहा है कि मन बना लिया है कि कला संस्कृति का तो कोई प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए। दोस्तों देखना, ये ब्लू पोट्री का जो जन्म होता है मित्रों, बताओ कहां से होता है? पर्सिया। पर्सिया कहां पर पड़ता है? ईरान में पड़ता है। यहां से इस कला को बताओ लाहौर कौन लेकर आया था? बताओ इस कला को जो है लाहौर लेकर आते हैं मुगल बादशाह अकबर। बताओ कौन लेकर आते हैं? अकबर लेकर आते हैं। और उसके बाद ध्यान रखना, लाहौर से इस कला को बताओ जयपुर कौन लेकर आते हैं? इस कला को जयपुर लेकर आते हैं मान सिंह प्रथम। बताओ इस कला को जो है जयपुर मित्रों कौन लेकर आते हैं? मान सिंह प्रथम इस कला को बताओ दोस्तों कहां पर लेकर आ जाते हैं? जयपुर लेकर के आते हैं। तो यह भी अपने को ध्यान में रखना है मित्रों, इस कला को जयपुर लेकर आते हैं मान सिंह प्रथम।
इसके बाद जयपुर में इस कला का सर्वाधिक विकास भी अपन ने पढ़ा था। और जयपुर में इस कला का जो सर्वाधिक विकास होता है दोस्तों, वो किस शासक के काल में होता है? राम सिंह द्वितीय। तो ये कला जो है अपने प्रसिद्ध दोस्तों कहां की हो जाएगी? पर्सिया। और पर्सिया कहां पर पड़ता है? ईरान में पड़ता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका पर्सिया, ईरान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बुंटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए माना जाता है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। जल्दी से इस क्वेश्चन का जो जवाब देंगे उसका मानेंगे कि उसकी वास्तविकता में तैयारी बिल्कुल सही है। राजस्थान का कौन सा शहर जो है ये बेल बुंटों की छपाई के लिए आकर्षक माना जाता है? दोस्तों बताइएगा, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बुंटों की छपाई के लिए जो है अपना आकर्षक माना जाता है? मित्रों तो ध्यान रखिएगा कौन सा माना जाता है, जल्दी से इसका जवाब दे दें। कौन सा शहर जो है आकर्षक बेल बुंटों की छपाई के लिए माना जाता है? जल्दी से बताइएगा। 22 में 1 नंबर, 3 नंबर। दोस्तों ध्यान रखना गलत हो जाएगा। 22 में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर गलत हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बुंटों की छपाई के लिए 1 नंबर? वेरी गुड। यहां पर थोड़ी सी मात खा जाते हैं दोस्तों। राजस्थान के बेल बुंटों की छपाई के लिए ध्यान रखना, अपन एक प्रिंट पढ़ी थी और उस प्रिंट का नाम दोस्तों बगरू प्रिंट था। बताओ कौन सी प्रिंट था? बगरू प्रिंट। और अपन ने पढ़ा था कि ये जो बगरू प्रिंट है, ये बगरू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? बगरू। और बगरू बताओ मित्रों कहां पर है? जयपुर में। बताओ बगरू कहां पर है दोस्तों? बगरू पड़ता है जयपुर में। बगरू बताओ कहां पर है? जयपुर में। अब बगरू जयपुर में है दोस्तों। और यहां पर मैंने बताया था कि इस कला का जो प्रमुख कलाकार है उस कलाकार का नाम भी अपन ने लिखा था, उसका पद्मश्री पुरस्कार भी लिखा था। उसका नाम बताओ कौन सा छिप्पा है? राम किशोर छिप्पा इस कला का प्रमुख कलाकार माना जाता है दोस्तों। और राम किशोर छिप्पा द्वारा ये जो प्रिंट है ये किसके लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? बेल बुंटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध जो प्रिंट मानी जाती है। उत्तर क्रमांक 2 सही हो जाएगा। कौन सा? बगरू। अगर यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाता कि मलमली कपड़ों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है तो मलमली के लिए सांगानेर हो जाता। मलमली के लिए बताओ कौन हो जाता? सांगानेर। और अगर यहीं पर वो आपसे प्रश्न पूछ लेता कि बताओ चादरों की छपाई के लिए कौन सी प्रिंट है तो आप बता देते बाड़मेर। यानी क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका उत्तर क्रमांक कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। इसके बारे में अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पोट्री को आश्रय दिया था? यानी राजस्थान का वो ऐसा कौन सा रजवाड़ा था जिसको ब्लू पोट्री ने आश्रय दिया था? यानी किस रियासत जो थी उसने इस ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था? तो सबको पता है जो ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया जाता है वो राजस्थान में किस रियासत के द्वारा दिया जाता है? जयपुर रियासत के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका जो सही उत्तर होगा, जो ध्यान रखना सही उत्तर होगा वो सही उत्तर क्रमांक 1 हो जाएगा। जयपुर जो है इस जयपुर रियासत ने इसको क्या दिया था? आश्रय दिया था, शरण दिया था। यानी ब्लू पोट्री राजस्थान में कहां से विकसित होती है? जयपुर से। क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका सही उत्तर अपना कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अपना तंग मोर का पिलान है। बताओ अगला प्रश्न क्या है? तंग मोर का गोरबंद तथा पिलान क्या है? तंग मोर का गोरबंद तथा पिलान क्या है? यह ध्यान रखना, यह तंग मोर का गोरबंद पिलान जो है ऊंट के श्रृंगार करने की वस्तुएं हैं। यानी ऊंट को सजावट की जाती है, उस ऊंट के सजावट करने की जो वस्तुएं होती है मित्रों, उस वस्तुओं को अपन क्या कहते हैं? तंग कहते हैं, मोर का कहते हैं, गोरबंद कहते हैं और पिलान कहते हैं। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। तो घोड़े के श्रृंगार की सामग्री नहीं है, छकड़े से संबंधित वस्तुएं नहीं है,
ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं। और उत्तर क्रमांक 3 जो है इसका सही हो जाएगा। और ऊंट की सजावट का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति पूछ ले मित्रों तो ध्यान रखना, एक व्यक्ति का नाम है किशोर सिंह भाटी। ये किशोर सिंह भाटी और एक व्यक्ति है जवाहर सिंह। ये ऊंट को सजाने के लिए, एक तो किशोर सिंह और एक जवाहर सिंह, ये दो व्यक्ति जो है ऊंट को सजाने के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध व्यक्ति, जैसलमेर के हैं ये दोनों के दोनों, किशोर सिंह और जवाहर सिंह है। यानी तंग मोर का गौरबंद पिलान किसके सजावट की वस्तुएं हैं? ऊंट के सजावट की क्या मानी जाती है? वस्तुएं मानी जाती है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत का श्रेय किसको? देखना यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य क्या है, यहां पर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान में ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत, यानी ब्लू पोट्री जो है, इस ब्लू पोट्री को आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो राम सिंह को जाता है क्या? नहीं, राम सिंह को सर्वाधिक विकास का जाता है। आरंभ करने का श्रेय तो मित्रों अपने किसको जाता है? मान सिंह को जाता है। और मान सिंह प्रथम ही इस कला को, बताओ कहां से लेकर के आते हैं? मान सिंह प्रथम ही इस कला को लेकर के आते हैं लाहौर से यहां पर, और लाहौर में पर्सिया से लाते हैं अकबर। अगले प्रश्न का जल्दी से जवाब दीजिए। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए कि छत्तों के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो छत्ते हैं उन छातों के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध माना जाता है? तो छातों के लिए जो राजस्थान का प्रसिद्ध स्थान मित्रों कौन सा माना जाएगा? अगर क्वेश्चन नंबर 26 का जल्दी से उत्तर दीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए 26 नंबर क्वेश्चन का। नंबर 26 का सही उत्तर बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26, छाता, रेडियो, टीवी, अपने कूलर, इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है, वो इत्यादि के लिए मित्रों जो प्रसिद्ध स्थान माना जाता है वो बताओ कौन सा माना जाता है? इत्यादि के लिए जो प्रसिद्ध स्थान माना जाता है मित्रों, वो प्रसिद्ध स्थान माना जाता अपना फालना। और दोस्तों फालना कहां पर पड़ता है? फालना पड़ता है पाली में। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसका सही उत्तर बताओ कौन सा हो जाएगा? फालना। और फालना पाली में है, लेकिन स्थान दे रखा है तो स्थान पहले सही करना है। कौन सा स्थान हो जाएगा? फालना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखना, अगला प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। चंदू जी का गड्ढा, अगला जो प्रश्न है मित्रों वो प्रश्न क्या है? चंदू जी का गड्ढा। जो चंदू जी का गड्ढा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? चंदू जी का गड्ढा तथा बोडीगामा स्थान जो है, ये चंदू जी का गड्ढा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? कल अपन ने देखा था पर्स, बेल्ट, तीर कमान इत्यादि के लिए जो अपना प्रसिद्ध है, गोपण इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है चंदू जी का गड्ढा। और तीर कमान निर्माण के लिए, यानी अपना उत्तर नंबर जो 3 होगा, ध्यान रखना मित्रों, उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा? उत्तर नंबर जो 3 होगा वो उत्तर नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी चंदू जी का गड्ढा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तीर कमान के लिए क्या माना जाता है दोस्तों? प्रसिद्ध माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखना, जीरोई, भाकला, गंदा किस उद्योग के नाम है? मैंने कल आपको लिखवाया था। जीरोई, भाकला, गंदा, जसोल ये इत्यादि संबंध किससे है? बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28 का जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या होगा? तो
28 है, बिल्कुल सही है। कितने होनहार विद्यार्थी है। यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर क्रमांक 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर क्रमांक 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जटपट्टी। ये मेरे प्यारे साथियों कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रखे थे, और इन पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को अपने दोस्तों सॉल्व किया। आप सभी को अच्छा लगा होगा और सभी का कॉन्फिडेंस हाई रहा होगा कि पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के सभी प्रश्न अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आगामी जो परीक्षाएं होगी उन आगामी परीक्षाओं के प्रश्न भी अपन आसानी से दोस्तों अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये अपने को विशेष ध्यान में रखना है। यहां पर अपनी विधिवत रूप से दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर अपने को विधिवत रूप से दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान की आर्ट एंड राजस्थान की जो क्राफ्ट है उसका पूर्ण रूप से यहां पर विधिवत रूप से दोस्तों क्या होता है? समापन होता है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा राजस्थान के राज्य स्तर की दीजिएगा, वो राजस्थान के राज्य स्तर की जो प्रतियोगी परीक्षा है उस राजस्थान के राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपना अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके काम में आने वाले, और हर प्रतियोगी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। तो जिस यूनिट से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उस यूनिट के बारे में जो है अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं। ये तो अपने वो प्रश्न थे जो पिछली प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए थे, और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन पर भी अपन चर्चा करते हैं। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन एक बार वापस बताइए, 22 नंबर क्वेश्चन एक बार वापस बताइए। तो ध्यान रखिएगा, विद्यार्थियों का प्रश्न है कि 22 नंबर क्वेश्चन वापस बताइए एक बार। तो बताइएगा, 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसको दोबारा से अच्छे से देखें। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें जल्दी से इसका एक बार सारे विद्यार्थियों से निवेदन है, क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका जल्दी से बताइए। कुछ विद्यार्थी जो है वो क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में कह रहे हैं, 22 को दोबारा समझाइए। अरे 22 नंबर में क्या दे रखा है? राजस्थान का कौन सा शहर जो है बेल बुंटों की पारंपरिक कला के लिए, पारंपरिक यहां काल शब्द लिखा हुआ, इसका अर्थ है पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है। कौन सा शहर? तो बताओ कौन सा शहर जाना जाता है? इसमें क्या है? 22 नंबर जो है, तो 22 नंबर प्रश्न जो है इसमें सीधा सा पूछा गया रे शहर कौन सा है? बगरू प्रिंट जो है, ये बगरू प्रिंट मित्रों ध्यान रखना, बगरू प्रिंट जो है ये बगरू की प्रसिद्ध है, और बगरू के कलाकार वगैरह के बारे में अपन ने चर्चा की थी मित्रों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी जिसके ऊपर अपन ने चर्चा जारी रखी थी। और उसके बाद में मित्रों अपन ने जो है हस्तकला जो है, उस हस्तकला के जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है वो प्रश्न अपन ने सोल्व कर लिए, हस्तकला को डिटेल से पढ़ दिया। अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी है जिसके ऊपर भी अपन चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो छोटे छोटे बिंदु और है जिनको आप थोड़ा सा जल्दी से साइड में नोट डाउन करके और नोट डाउन कर लें, उसके बाद अपन चलते हैं आगे। एक दो बिंदु और है, इनको मैं नोट डाउन करवा देता हूं, देखिएगा मित्रों। एक दो बिंदु अपने को और ये याद रखना है कि अगर एक तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा जो है कृषि औजार, ध्यान रखना मैंने कृषि औजार आपको लिखवा दिए हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कृषि औजार और कृषि औजारों के ब्रैकेट में अगर वो आपको लिख कर दे दे कि लोहे के कृषि औजार कहां के प्रसिद्ध है, तो लोहे के कृषि औजार भी मित्रों एक बार अपने पेन कॉपी साइड में रख दे। दो तीन बिंदु और है इस हस्तकला में जो अपने को ऐड करने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कृषि औजार कहां के प्रसिद्ध है, तो आप मित्रों बताओ क्या बताओगे? कृषि औजार
कृषि औजार में आप सीधा पूछोगे तो कृषि औजार आप बता दोगे नागौर। और अगर आपसे पूछे जाए कि बड़े कृषि औजार कहां के प्रसिद्ध है, तो बड़े कृषि औजार मित्रों आपको मैंने बता रखा है, बड़े कृषि औजार बताओ कहां के प्रसिद्ध हो जाएंगे, गंगानगर। लेकिन इस कृषि औजार में से दोस्तों 1-2% जो है और बनने की संभावनाएं रहती है, 1-2% और बनने की संभावनाएं रहती है। वो पर्सन कौन कौन से हैं उनके बारे में ध्यान रखना। अगर आपसे वो पूछ ले कि लोहे के कृषि औजार, एक बार ध्यान से समझ लेना, लोहे के कृषि औजार प्रसिद्ध है, वो सीधा आपको देवे लोहे के कृषि औजार प्रसिद्ध है, तो आप बता दोगे नागौर। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना, अगर वो पूछ ले लकड़ी के कृषि औजार, बताओ किसके कृषि औजार है, लकड़ी के कृषि औजार, तो मित्रों ध्यान रखना, लकड़ी के कृषि औजार पूछ ले तो आप ये बताओगे कि लकड़ी के जो कृषि औजार है ये जोधपुर के प्रसिद्ध है। बताओ कहां के प्रसिद्ध है, जोधपुर के। अगर वो आपसे पूछ ले कि आपके एल्यूमिनियम के कृषि औजार, ध्यान रखना, एल्यूमिनियम के कृषि औजार कहां के प्रसिद्ध है, तो आप सीधा लिख सकते हैं एल लिख रहा हूं मैं एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम के कृषि औजार जो है वो ध्यान रखना कहां के प्रसिद्ध है, तो एल्यूमिनियम के जो कृषि औजार है दोस्तों ये सीकर के प्रसिद्ध हो जाएंगे। बताओ कहां के प्रसिद्ध हो जाएंगे, सीकर के। साथ के साथ ध्यान रखना चमड़े के कृषि औजार, अगर आपसे पूछ ले कि चमड़े के कृषि औजार कहां के प्रसिद्ध है मित्रों, तो आप बताएंगे कि चमड़े के कृषि औजार भरतपुर के प्रसिद्ध है। बताओ कहां के प्रसिद्ध है, भरतपुर। ये 4 बिंदु जल्दी से नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये चारों बिंदु जल्दी से उतारें, ये कुछ कृषि औजार जो है, उसके बाद आगे चलते हैं। साथियों यहां तक सभी विद्यार्थियों ने उतार लिया, तो देखिएगा दोस्तों यहां तक सबने उतार लिया, तो ध्यान रखिएगा ये जो है अपने राजस्थान में आर्ट एंड क्राफ्ट में कल अपन ने 4 बिंदु छोड़ दिए थे, क्योंकि एक वन वृक्ष की परीक्षा हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछ लिया गया था कि चमड़े के कृषि औजार कहां के प्रसिद्ध है। तो ये 3-4 प्रकार के अपन ने कृषि औजार लिख लिए। अब अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट विधिवत पूरी होती है और पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए जो सवाल है उनके ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं, और अब कुछ अगली जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए अत्यंत उपयोगी प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों पर अपन चर्चा करके फिर इस अपने आर्ट एंड क्राफ्ट की जो यूनिट है, इस आर्ट एंड क्राफ्ट की यूनिट को जो है अपन क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे दोस्तों। तो देखिएगा आर्ट एंड क्राफ्ट कोई सा भी आप एग्जाम देंगे, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कितने नंबर का आ रहा, मैं तो कह रहा हूं कोई सा भी एग्जाम देंगे आप तो चाहे सिलेबस में है या नहीं है आर्ट एंड क्राफ्ट, हालांकि राज्य स्तरीय जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी में सिलेबस में है, लेकिन अगर जिन परीक्षाओं में सिलेबस में नहीं भी है उनमें भी आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रश्न आ जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण यूनिट है दोस्तों ये, तो ये जो ध्यान रखना है, ये इतना महत्वपूर्ण जो है। इसके बाद जो है अपन आगे चल रहे हैं और अगले जो प्रश्न है उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो जो ध्यान रखिए, जिन्होंने ये लिख लिया है वो लिखने के बाद में अब अपनी पेन कॉपी साइड में रखें और केवल जो है प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार रहें। आपके सामने में महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूं, उनके बारे में अपने को जवाब देना है। भाई कहीं कतोटे
अगला जो आपका प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उनमें आपका पहला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, राजस्थान के किस जिले में हाथी दांत के बने आभूषण बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, पिछला जो भी हुआ है अब उसको साइड में रख दीजिए और अब जो अगला अपना प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है उन पर वापस आ जाइएगा। राजस्थान के किस जिले में हाथी दांत से बने आभूषण जो है उनका कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है? तो कौन सा ऐसा जिला है? ऑप्शन ए में जोधपुर, बे में बीकानेर, से में हनुमानगढ़ और दे में डूंगरपुर। दे में डूंगरपुर। तो इस प्रश्न नंबर पहले का जो सही उत्तर होगा मित्रों, वो पहले का जो सही उत्तर होगा वो 1 नंबर होगा, जोधपुर। बताओ कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? जोधपुर। सभी विद्यार्थियों के सही कमेंट आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दे रखा है मोकड़ी है। बताओ अगला प्रश्न क्या दे रखा है? अगला प्रश्न दे रखा है मोकड़ी क्या है। तो मोकड़ी क्या है देखिएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन है। लाख से बनी चूड़ियां, हाथी दांत से बनी चूड़ियां, संगमरमर की चूड़ियां, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जो है इसका सही उत्तर होगा? मोकड़ी किसको कहा जाता है दोस्तों? तो मोकड़ी कहा जाता है मित्रों, मोकड़ी कहते हैं लाख से बनी चूड़ियां। बताओ किसको कहते हैं? लाख से बनी चूड़ियां जो मोकड़ी कहलाती है। और ये मोकड़ी अगर आपको प्रसिद्ध पूछ ले तो बताओ मोकड़ी कहां की प्रसिद्ध बताओगे? मोकड़ी प्रसिद्ध हो जाएगी जयपुर की। मोकड़ी कहां की प्रसिद्ध हो जाएगी? जयपुर की प्रसिद्ध हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। अगला बिंदु राजस्थान में, राजस्थान में लाख के आभूषण, खिलौने और कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किस जिले में सर्वाधिक होता है? ध्यान रखना, लाख का जो काम होता है दोस्तों वो सर्वाधिक होता है जयपुर में। बताओ कहां पर होता है? जयपुर में। लेकिन यहां पर आपको जयपुर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। लाख का जो सर्वाधिक कार्य होता है, अगला प्रश्न नंबर 3 जो है वो लाख का जो सर्वाधिक कार्य होता है वो होता है जयपुर में। लेकिन यहां पर तो जयपुर ऑप्शन में ही नहीं है। अब जयपुर ऑप्शन में नहीं है मित्रों, तो अपने को नंबर सेकंड पर मानना है अलवर। बताओ नंबर सेकंड पर क्या मानना है? अलवर। अगर आपका केवल और केवल जयपुर ऑप्शन में होता तो जयपुर सही हो जाता, अन्यथा अपना जो सही उत्तर होगा लाख के काम का वो उत्तर क्रमांक 2 सही होगा। यानी लाख का कार्य जो है वो लाख का कार्य बताओ कहां पर है? ये लाख का कार्य हो जाएगा अलवर में। अगर जयपुर होता तो जयपुर सही होता, अन्यथा लाख का कार्य कहां हो जाएगा? अलवर में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका सही उत्तर 2 है। इस बार कई विद्यार्थियों के प्रश्न गलत हुए हैं दोस्तों, ध्यान रखना। अधिकांश विद्यार्थियों ने उदयपुर बताया, ऐसा मत कीजिएगा। आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रश्न तो कम से कम गलत मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मूर्ति कला का केंद्र माना जाता है। मूर्ति कला का बताओ, मूर्ति कला का केंद्र जो है वो सबसे ज्यादा मूर्तियां कहां पर बनाई जाती है? जोधपुर, अलवर, जयपुर और कोटा। बताओ राजस्थान में जो है मूर्ति कला का केंद्र कौन सा माना जाता है? जल्दी से इसका जवाब दें कि मूर्ति कला का केंद्र कौन सा है। राजस्थान में जो मूर्ति कला का केंद्र माना जाता है उसका जो सही उत्तर होगा वो आपका उत्तर क्रमांक 3 हो जाएगा। मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र जो होगा वो मूर्ति कला का केंद्र कौन सा हो जाएगा? जयपुर। संगमरमर की मूर्तियां भी जयपुर में और मूर्ति कला का केंद्र भी बताओ दोस्तों कहां पर हो जाएगा? जयपुर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अलवर का किशोरी ग्राम निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। अलवर जो है, इस अलवर का जो किशोरी गांव है वो किशोरी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मैंने आपके लिए एक नया प्रश्न डाला है। अलवर का जो किशोरी गांव है वो अलवर का किशोरी गांव मित्रों किसके लिए प्रसिद्ध है?
ऑप्शन ए दे रखा है मीनाकारी, ऑप्शन जो है ऑप्शन बी दे रखा है हाथी दांत की वस्तुओं के लिए, ऑप्शन सी दे रखा है कसीदेकारी के लिए, और ऑप्शन जो दे रखा है वो संगमरमर की मूर्तियों के लिए। तो अधिकांश विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 में 3 नंबर बता रहे हैं, कसीदेकारी के लिए, हाथी दांत की वस्तुओं के लिए, मीनाकारी के लिए। जल्दी से बताइए अलवर का जो है किशोरी गांव निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों? तो 5वां प्रसिद्ध है मीनाकारी के लिए नहीं है, हाथी दांत के लिए भी नहीं है, कसीदेकारी के लिए भी नहीं है, संगमरमर की मूर्तियां बनाने के लिए एक तो पूरा जयपुर जिला और अलवर का एक छोटा सा गांव है किशोरी गांव। तो ये किशोरी गांव जो है ये बताओ किसके लिए है? संगमरमर की क्या बनाने के लिए? मूर्तियां बनाने के लिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6, पित्तल पर मीनाकारी के लिए निम्न में से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? दोस्तों ध्यान रखना, पित्तल पर मीनाकारी, और पित्तल पर मीनाकारी के लिए मैंने आपको बताया था कि पित्तल पर मीनाकारी करने की कला क्या कहलाती है। याद कीजिएगा जब अपन ने मीनाकारी पढ़ी थी, याद कीजिए मीनाकारी, उस समय मैंने कहा था कि मीनाकारी 2 प्रकार की होती है। बताओ दोस्तों मीनाकारी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक मीनाकारी होती है कच्ची मीनाकारी और एक मीनाकारी होती है पक्की मीनाकारी। एक मीनाकारी कच्ची मीनाकारी और एक मीनाकारी मित्रों बताओ कौन सी मीनाकारी होती है? पक्की मीनाकारी होती है। तो कच्ची मीनाकारी जो है इसमें अपन ने कहा था पित्तल के धातुओं, पित्तल से निर्मित वस्तुओं पर जो कार्य किया जाता है उसको अपन कच्ची मीनाकारी कहते हैं, और इस कला को मुरादाबादी भी कहते हैं। बताओ इस कला को क्या कहते हैं? मुरादाबादी भी। और ये मैंने बताया था आपको प्रसिद्ध कहां की है? अलवर की प्रसिद्ध है। तो बताओ अलवर आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? अलवर यहां पर ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, जयपुर और अलवर। तो प्रश्न नंबर जो 6 है उसका सही उत्तर बताओ दोस्तों कौन सा हो जाएगा? उत्तर नंबर प्रश्न क्रमांक जो 6 है उसका जो सही उत्तर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अधिकांश विद्यार्थी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यह प्रश्न दोस्तों ध्यान रखिएगा परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है, इसलिए इस पर थोड़ा सा समय लेते हुए अपन चर्चा कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं फास्ट करवाइए। तो अगला बिंदु, कलात्मक रूप से बादले कहां के प्रसिद्ध है? इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। कलात्मक रूप से बादले मित्रों कहां के प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका उत्तर क्रमांक 4 सही हो जाएगा। उत्तर क्रमांक 4 यानी कलात्मक रूप के जो सुसज्जित बादले हैं ये मित्रों कहां के प्रसिद्ध हो जाएंगे? जोधपुर के प्रसिद्ध हो जाएंगे। कहां के प्रसिद्ध हो जाएंगे? जोधपुर के प्रसिद्ध हो जाएंगे। अगला बिंदु अपन अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। सुमेलित छांटिए, देखना कितना अच्छा प्रश्न आया है। सुमेलित छांटिए, और सुमेलित में देखना अपने को दे रखा है कि अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट आगे दे रखा है बाड़मेर, ध्यान रखना। जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़, दाबू प्रिंट ये भी चित्तौड़गढ़, लहरिया अजमेर। जल्दी से बताओ 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें से अपने को असुमेलित छांटना है। असुमेलित कौन सा है मित्रों बताइएगा जल्दी से, असुमेलित कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है अजरक प्रिंट तो बाड़मेर बिल्कुल सही है। जाजम प्रिंट छिंपो का अकोला चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही है। लेरिया जो है ये अपना अजमेर का नहीं है। लेरिया बताओ कहां का है? जयपुर का प्रसिद्ध है मित्रों। तो असंगत युग्म जो होगा वो असंगत युग्म जो होगा अपना दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 8वां जो प्रश्न है उसका उत्तर क्रमांक 3 जो है वो असंगत युग्म हो जाएगा। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो 3 नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से बताइएगा मोटड़ा क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें बताना है मोटड़ा क्या है। तो मोटड़ा जो है अपन ने देखा था कि मोटड़ा ऐसा कपड़ा जिस पर अगर तिरछी लाइनें खींची है, ऐसा कोई कपड़ा जिस पर अगर तिरछी लाइनिंग चल रही है
तो वो तिरछी लाइनिंग वाला कपड़ा तो लेरिया कहलाता है। लेकिन अगर इन लाइनिंगों के ऊपर मैंने दोबारा से ऊपर क्रॉसिंग छपाई का कार्य कर दिया, तो क्रॉसिंग छपाई का कार्य कर दिया तो बताओ क्या कहलाएगा? वो मोटड़ा कहलाएगा। और मोटड़ा में यहां पर 4 शब्द दे रखे हैं। मोटड़ा क्या है? राजस्थानी बंदेज है, इसके अलावा राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा है, इसके अलावा राजस्थान राज्य में भेड़ की प्रमुख नस्ल है, और इसके अलावा आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बंदेज जो है वो बंदेज है। अपन ने बंदेज का कार्य पढ़ा था, उस समय मोटड़ा के ऊपर भी जिक्र किया था। अगर मोटड़ा प्रसिद्ध पूछा जाए तो मित्रों मोटड़ा प्रसिद्ध कहां का हो जाएगा? मोटड़ा प्रसिद्ध हो जाएगा अपने जोधपुर का। बताओ मोटड़ा प्रसिद्ध कहां का हो जाएगा? मोटड़ा प्रसिद्ध हो जाएगा जोधपुर का प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, मोटड़ा तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 9वां जो है इसमें 1 नंबर सही हो गया। अगला बिंदु, राज्य में लाल रंग की ओढ़नियों पर गोंद मिश्रित मिट्टी की छपाई पर लकड़ी के छापों द्वारा सोने चांदी के अवशेषों की छपाई को कहा जाता है। यह भी एक नया प्रश्न खोज कर लाया गया है। यह अत्यंत उपयोगी प्रश्न मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि यह बिंदु भी अपन ने उस समय पहले लिखा नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए। अगर इसका जो जवाब सही देगा उसको मानेंगे कि वास्तव में उसने आर्ट एंड क्राफ्ट को पढ़ा है, उसने आर्ट एंड क्राफ्ट को पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? प्रश्न नंबर जो 10 है, राज्य में लाल रंग की ओढ़नी पर गोंद मिश्रित मिट्टी की छपाई पर लकड़ी के छापों द्वारा हालांकि राज्य में बहुत ही कम काम होता है, लेकिन उस कला को क्या कहा जाता है? वेरी गुड, कितने अच्छे विद्यार्थी है। अधिकांश के सही उत्तर आ रहे हैं। उसे कहते हैं रबड़ी की छपाई। बताइए उसे किस नाम से जानते हैं? रबड़ी की छपाई के नाम से जाना जाता। कितने होनहार विद्यार्थी है। रबड़ी की छपाई जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, असुमेलित को छांटिए। गोटे का कार्य, बातिक का कार्य, टुकड़ी और जाजम छपाई। यहां पर असुमेलित कोई भी व्यक्ति छांट लेगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है असुमेलित युग्म कौन सा है? गोटे का कार्य जोधपुर, बातिक का कार्य खंडेला, टुकड़ी मारवाड़, जाजम छपाई चित्तौड़। बताओ जाजम छपाई चित्तौड़ सही है, टुकड़ी भी सही है। बातिक यानी गोटे जैसा ही कार्य होता है उसे बातिक का कार्य कहते हैं। लेकिन गोटे का कार्य मित्रों पहले ही ऑप्शन में मिला है। गोटे का कार्य तो आपको पता है कि गोटे का जो कार्य होता है ये एक तो होता है खंडेला मित्रों कहां पर है? सीकर में। और दूसरा जो गोटे का कार्य होता है वो होता है मित्रों बिनाय। और बिनाय दोस्तों कहां पर पड़ता है? बिनाय मित्रों पड़ता है अजमेर में। तो खंडेला सीकर और बिनाय अजमेर का बताओ कौन सा कार्य? गोटे का। यानी पहला ही उत्तर आपका असुमेलित है। पहला ही उत्तर आपका क्या है? असुमेलित है। प्रश्न क्रमांक 11 जो है उसका असुमेलित ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य में मसूरिया मलमल कहां की प्रसिद्ध है? अच्छा प्रश्न है, मसूरिया मलमल। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि राज्य में मसूरिया मलमल कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जल्दी